वीर बाल दिवस पर सीएम योगी ने साहिबजादों की शहादत को किया नमन। सीएम योगी का ऐलान, लखनऊ में बनेगा साहिबजादा पार्क। सीएम योगी ने कहा, सिख और हिंदू एक दूसरे के पूरक है, जो लड़ाना चाहते हैं उनसे सावधान। इतिहास केवल एक कौम का नहीं है, इस देश का इतिहास है। एक नई प्रेरणा है पूरे भारतवासियों के लिए। जाति पाति का भेदभाव समाप्त हो। सीएम योगी ने कहा, भारत को काबुल बांग्लादेश बनने से बचाना है। और मेरा विनम्र अनुरोध होगा, किससे बढ़कर के हिंदुस्तान के लिए, हिंदू हो या सिख है, इन सब के लिए दूसरी प्रेरणा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जो आदर्श इन सिख गुरुओं ने हम सब के लिए रखा है, वही हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा देगा। उन्हीं का आशीर्वाद हम सबकी प्रेरणा है, और उस प्रेरणा से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब काबुल होने से बच पाएंगे, तब बांग्लादेश होने से बच पाएंगे, तब किसी ननकाना साहब के लिए हमें आंदोलन या संघर्ष करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वो हम सबको प्राप्त होगा। और इसीलिए आज हम सबको अपने मित्र और शत्रु को सही तरीके से पहचानने की ताकत हम सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें। नमस्कार, मैं अंजना मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साहिबजादा कार्यक्रम में आज जो है हिस्सा लिया। साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान जो है संबोधित किया और ये कहा कि सिख धर्म की उत्पत्ति देश और धर्म की रक्षा के लिए हुई है। यही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया है कि किस तरीके से जो है साहिबजादों के नाम पर अब लखनऊ में एक बड़ा पार्क बनाया जाएगा। साथ ही साथ गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सर दिया था, लेकिन देश का सम्मान नहीं झुकने दिया था। ये बात भी योगी आदित्यनाथ ने कही। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब रखकर स्वागत किया और साथ ही साथ ये कहा कि साहिबजादों के बलिदान की गाथा हर बच्चे को सुननी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने ये कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों पुत्रों और पिता के बलिदान को सहा है। गुरु नानक देव जी को से लेकर गुरु तेग बहादुर जी तक का त्याग हमें प्रेरणा और दिशा प्रदान करता है। और इस दौरान ये भी कहते नजर आए कि आज काबुल में सिखों के केवल 8 से 10 परिवार बचे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की घटनाओं को देखकर सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान याद आता है। सिख गुरुओं ने जो आदर्श हमारे सामने रखा, वही हमें सही मार्ग दिखाएगा। और यदि हम इनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगे तो हम काबुल और बांग्लादेश जैसी परिस्थितियों से बच सकेंगे। यही नहीं, आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में पीलीभीत में जिस तरीके से जो ये मामला सामने आया, जहां पर खालिस्तानी आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, उस मामले का उन्होंने जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इस मामले को लेकर उन्होंने बयान दिया और ये कहा कि सिख और हिंदू एक दूसरे के पूरक हैं, और ऐसे में अगर कोई इन्हें लड़वाना चाहता है तो उन्हें पहचानिए कि वो कौन है, क्यों इस तरीके से सिख और हिंदुओं को लड़वाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों से समय रहते ही बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि सिख और हिंदू हमेशा से एक साथ रहे हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। तो अगर कोई फूट डालने का प्रयास करे, अगर कोई लड़वाना चाहता है, तो उसके पीछे उनकी मंशा है, और उसे समझकर तुरंत ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से, ऐसी मंशा से बिल्कुल सावधान हो जाए। बता दें आपको कि आज मुख्यमंत्री आवास में जो है बाल दिवस शहादत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी की बलिदान गाथा को सीएम योगी द्वारा याद किया गया। ऐसे में इस कार्यक्रम में बरेली से व्यापारी नेता और जनसेवा रिक्शा ऑटो चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह बिट्टू भी शामिल थे, जिन्होंने
जो है काफ़ी आप कह सकते हैं सीएम योगी को और साथ ही साथ उनके साथ जो उप मुख्यमंत्री थे केशव प्रसाद मौर्य उन्हें भी सम्मानित किया। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिख और हिंदू समाज की एकता को रेखांकित करते हुए ये कहा कि आज हम जिस रूप में दिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी और चारों साहबजादों के बलिदान की देन है और इसे उनकी कुर्बानी को हमें नमन करना चाहिए, याद करना चाहिए। क्या कुछ और कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, जरा सुनिए। बोले सो निहाल। वीर बाल दिवस के अवसर पर आज के इस पावन कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के अलग अलग जनपदों से उपस्थित गुरुद्वारा प्रबंध समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण, देश के सिख परंपरा के इतिहास से जुड़े हुए उन परिवारों के जो हमारे सम्मानित सदस्यगण हैं, उन सब का मैं प्रदेश शासन की ओर से और अपने सभी सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक कौशल जी, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण, हमारे यहां पर श्री सुरेश खन्ना जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, जेपीएस राठौर जी, इन सब की ओर से मैं आप सबका मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित आज के शबद कीर्तन और अरदास कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के प्रधान सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, प्रधान गुरुद्वारा याह्यागंज डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक श्री राजीव गुंबर जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, विधान परिषद सदस्य श्री ढिल्लो जी, श्री सुभाष यदुवंश जी और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज पूरा देश और धर्म के लिए शहादत की एक नई कहानी लिखने वाले बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उन्हें नमन कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि 2019 में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसी मुख्यमंत्री आवास पर
जो सवत कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसके उपरांत मेरे सामने जब प्रस्ताव आए कि वीर बाल दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, तो मैंने कहा भाई इससे अच्छा पावन अवसर और क्या हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री आवास पर ही आयोजित हो। और 2020 से लेकर के लगातार 20, 21, 22, 23 में आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर होते होते आज यह पूरे देश का आयोजन हो गया है। आज ही की वो तिथि है जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह वजीर खां के हाथों दीवालों में चुने गए थे। चमकौर के युद्ध में दो बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त हुई और माता गुजरी इन सबको बहुत अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या नहीं बीता था उस समय, लेकिन एक ही बात थी, एक ही लक्ष्य था कि देश और धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। एक ही उद्देश्य के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने अपनी शहादत देकर के देश और धर्म की रक्षा की एक पक्की नींव खड़ी की। जिस पर न केवल आज भी सिक्की पंथ बल्कि पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है, पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता है। और उसी सम्मान को व्यक्त करने के लिए, उसी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए आज हमारी पूरी सरकार भी न केवल यहां पर बल्कि हर जनपद में, हर महत्वपूर्ण गुरुद्वारा में ये आयोजन यहां से लाइव भी हो रहा है। वहां पे सभी जनप्रतिनिधि उन वीर बालकों की शहादत के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, सिख पंथ की शुरुआत ही देश और धर्म के लिए गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले बाबर के अत्याचार का विरोध किया था। कौन नहीं जानता है लाहौर में गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान जहांगीर के अत्याचार से बचाने के लिए था। कौन नहीं जानता है गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को। उन्होंने अपना सिर दिया लेकिन भारत का सिर नहीं झुकने दिया। आज कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का शीश बना हुआ है, इसलिए क्योंकि हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश देकर के इसकी कीमत चुकाई है। और यहीं से हम कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक ऐसे पिता हैं
जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को बलिदान होते हुए देखा है। एक ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने बलिदान होते हुए देखा है। क्या उम्र है उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, जब पिता कश्मीर के लिए सिर दे रहा है, और क्या उम्र है जब बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह देश और धर्म के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। 7 वर्ष और 9 वर्ष की उम्र क्या उम्र होती है, क्या उम्र होती है। बहनों और भाइयों, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, 4 साहबजादों से लेकर के 5 प्यारों तक, सिख गुरुओं का पूरा इतिहास देश और धर्म के लिए शहादत का इतिहास है। और ये इस बात के लिए हम सबको प्रेरित करता है कि इतिहास केवल एक कौम का नहीं है, इस देश का इतिहास है। एक नई प्रेरणा है पूरे भारतवासियों के लिए। जाति पाति का भेदभाव समाप्त हो। गुरु नानक देव जी ने शबद कीर्तन के लिए जो प्रेरणा दी, मिल बांट करके खाने के लिए जिस लंगर की शुरुआत को आगे बढ़ाया था, वह आज भी बनी हुई है और वो अनवरत रूप से उसका अनुसरण आज भी हर गुरुद्वारा कर रहा है। और यही गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का ये भाव ही समृद्धि का कारण भी बनता है, खुशहाली का कारण भी बनता है। एक और इतनी समृद्ध परंपरा जो विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए, जूझते हुए, न केवल सिक्खी पंथ की सुरक्षा करनी, उसको सुरक्षित रखना है, हर हाल में उसको संरक्षित करना है, देश और धर्म के लिए भी एक आदर्श बलिदान की परंपरा को छोड़ करके हम सब के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर दी। एक और यह गौरवशाली इतिहास, और दूसरी तरफ हमारे सामने वो दृश्य देखने को मिलते हैं जब हम लोग ये सुनते हैं कि काबुल में अब नाम मात्र के ही 2-4-10 परिवार सिखों के बच गए। जब हम बांग्लादेश की घटना का उल्लेख सुनते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, तब हमें सिख गुरुओं के उस त्याग और उस बलिदान का स्मरण बरबस हो जाता है। और इसीलिए आज के अवसर पर मैं आप सबसे भी यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा और मेरा विनम्र अनुरोध होगा, किससे बढ़कर के हिंदुस्तान के लिए, हिंदू हो या सिख है, इन सब के लिए दूसरी प्रेरणा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जो आदर्श इन सिख गुरुओं ने हम सब के लिए रखा है, वही हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा देगा। उन्हीं का आशीर्वाद हम सबकी प्रेरणा है। और उस प्रेरणा से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब काबुल होने से बच पाएंगे, तब बांग्लादेश होने से बच पाएंगे, तब किसी ननकाना साहब के लिए हमें आंदोलन या संघर्ष करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वो हम सबको प्राप्त होगा। और इसीलिए आज हम सबको अपने मित्र और शत्रु को सही तरीके से पहचानने की ताकत हम सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें, ये ताकत वे हमें दें। कौन वे लोग हैं जो देश की जुझारू कौम को, देश की
इस समृद्ध कौम को, जिसने अपने स्वयं के सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से एक मिसाल प्रस्तुत की है देश के सामने, दुनिया के सामने। कौन वे दुश्मन हैं जो आज उनके इस परिश्रम और पुरुषार्थ को कुंद करने की साजिश कर रहे हैं? कौन है? उन दुश्मनों को पहचानने की आवश्यकता है। कभी भारत की फौज में हमारा सिख एक बड़ी संख्या में जाकर के भारत की सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करता था। कौन वे लोग हैं जो एक बड़ी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को ड्रग की चपेट में लाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं? हमें देश के उन दुश्मनों को समझना होगा, उन दुश्मनों से सावधान रहना होगा। कौन आपस में हिंदू और सिखों को लड़ाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं? ये तो एक दूसरे के पूरक है। पंजाब की परंपरा तो इतनी समृद्ध परंपरा थी। मैं यही सुरेश कन्नड़ से ही पूछ रहा था, वो कह रहे थे कि मैं धोखे से आके यहां मंत्री, सांसद, विधायक बन गया, अन्यथा मैं पंजाब में होता तो मैं भी सिख होता। ये परंपरा थी हर परिवार की, और उस समृद्ध परंपरा को लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना के समय जो बात कही थी, वो बात आज भी हमारे लिए स्मरणीय होना चाहिए। याद रखना, उनकी बात, उनके वचन हम सब के लिए आज भी एक नई प्रेरणा है, हम सब के लिए एक आदर्श है। और इसीलिए एक और जहां हमें उन सिख गुरुओं के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए इस नई प्रेरणा को आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना, उन्होंने किस तरीके से बताया कि एक बहुत बड़ा बलिदान जो है इन चारों साहिबजादों के द्वारा और साथ ही साथ गुरु तेग बहादुर जी द्वारा दिया गया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से दुनिया में इस तरीके का उदाहरण मिल ही नहीं सकता है और इस उदाहरण से हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अधर्म के सामने साहिबजादों ने कभी भी जो है अपने घुटने नहीं टेके हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी काफी ज्यादा जोर दिया कि हिंदू और सिख एक मिलकर रहेंगे तभी जाकर देश को बांग्लादेश बनने से जो है बचाया जा सकता है, और ऐसे लोगों से सावधान रहने की भी हिदायत दी जो कि जो है साफ तौर पर सिखों और हिंदुओं को आपस में लड़वाना चाहते हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि इससे पहले जो मामला सामने आया था जिसका मैं जिक्र कर रही थी आप सभी से, वो मामला पीलीभीत से जुड़ा हुआ था, जिसमें पीलीभीत में जो खालिस्तानी मारे गए थे उन खालिस्तानी आतंकियों का लंदन कनेक्शन भी निकलकर सामने आया था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में हुए आतंकी मुठभेड़ मामले में तब नया मोड़ आया जब उनका लंदन कनेक्शन भी निकलकर सामने आया, और साथ ही साथ खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के जो है ये आतंकी बताए गए थे जिनके साथ ये मुठभेड़ हुई थी। और साफ तौर पर जो है पंजाब से भी इनका रिश्ता रहा है, पंजाब भी इनकी बॉडीज जो है वहां पर लेके जाई गई है। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने इस इंसिडेंट का जिक्र तो नहीं किया, इसका नाम तो नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर यह मैसेज दिया कि जो भी हिंदू और सिखों को लड़ाना चाहते हैं उनसे सावधान हो जाइए, क्योंकि हिंदू और सिख एक दूसरे के पूरक है और ऐसी मंशा वाले लोगों से तुरंत सावधान होने की जरूरत है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, योगी आदित्यनाथ को भी आपने सुना है, और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।